को लेकर हर रोज कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर कौन है, उनकी असलियत क्या है, ये जानने की कोशिशें जारी हैं। ऐसी बहुत सी वजहें हैं जिसके बाद सीमा पर शक गहराता जा रहा है। एटीएस भारत आने की बात वो बार बार दोहराती रही है। एटीएस की टीम अब मोबाइल डेटा खंगाल रही है। अभी तक जासूसी एंगल पर एटीएस के हाथ कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं लगा है। हालांकि जांच जारी है। इसके बाद एक बड़ी जानकारी भी सामने आई कि सीमा हैदर का चाचा और भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। सीमा का भाई आसिफ कराची में पाकिस्तानी सेना में है, वहीं सीमा का चाचा गुलाम भी पाक सेना में पोस्टेड हैं। 18 जुलाई को सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से एटीएस ने पूछताछ की। तीनों से 9 घंटे तक पूछताछ चली, जिसमें ये जानकारी भी सामने आई कि सचिन से पहले भी सीमा कई भारतीय युवकों से बात कर चुकी थी, जिनमें से अधिकतर दिल्ली एनसीआर के ही हैं। सीमा हैदर से एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइनें भी पढ़वाई। इसे सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसके पढ़ने का तरीका भी बेहतरीन था। सीमा की जो चैट बरामद हुई है उसमें भी बेहद सधी हुई भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। हालांकि सीमा का कहना है कि हिंदी और इंग्लिश बोलना उसने जेल में सीखा था। लेकिन एटीएस को शक क्यों है? चलिए वजह बताते हैं। एटीएस को सीमा हैदर पर कई वजहों से शक है। सीमा हैदर जिस तरह से सवालों के जवाब दे रही हैं, उससे भारतीय एजेंसियों को इस बात का शक है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा। सीमा हैदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने को लेकर भी शक के दायरे में है और इसी वजह से एटीएस और आईबी की रडार पर भी। सीमा की पाकिस्तानी पहचान पत्र की प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पहचान पत्र आमतौर पर जन्म के कुछ समय बाद ही जारी किया जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा का पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया। यूपी एटीएस पहचान पत्र की जांच भी कर रही है। इसके अलावा बिना वीजा भारत में उनके प्रवेश की जांच भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा को बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है, इसलिए पूछताछ के दौरान साइकाइट्रिस्ट को भी बिठाने की बात कही जा रही है। मंगलवार को सचिन और सीमा को कई अहम सबूतों को सामने रखकर आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चंस किए गए। आइए जानते हैं कि एटीएस ने सीमा हैदर से सवाल क्या पूछा। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग पर सावधानी बरतने के लिए क्या उससे कहा गया था? क्या बातचीत के लिए किसी कोड वर्ड का इस्तेमाल भी सीमा हैदर ने किया है? क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया था? यहाँ आपको बताते चलें कि आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, एटीएस ने ये भी पूछा कि इतनी शुद्ध हिंदी वो कैसे बोल लेती हैं। हिंदू रीति रिवाजों के बारे में भी सीमा हैदर से पूछताछ की गई। नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंचने में सीमा हैदर की मदद किसने की, ये भी एटीएस का सवाल था। साथ ही सैन्य अधिकारियों को सीमा हैदर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा, ये भी एटीएस ने सवाल दागा। लेकिन इस सवाल के जवाब में सीमा ने कोई सीधा सीधा जवाब न देकर गोलमोल जवाब दिया। सीमा हैदर ने कहा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने रैंडम भेजी थी।